नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भयावह भगदड़ हुई। उस समय एक सवाल सबके जहन में आया कि आखिरकार पांटून पुल यानी कि पीपा के पुल बंद क्यों थे। मैंने अखबारों को देखना शुरू किया, चैनलों को देखा, सब में यही छपा हुआ था कि पांटून पुल बंद थे। उस रोज़ ये भी छपा था कि लोग नाराज़ थे, लोग गुस्से में थे कि जिस रोज़ इन पांटून पुलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इनको बंद क्यों कर दिया गया है। ये सवाल मेरे भी जहन में उठा। मैंने इसकी पड़ताल करना शुरू किया। मेरे जहन में यही बात थी कि आखिरकार इनका ठेका किस कंपनी को दिया गया था, किसने सप्लाई किया। लकड़ियाँ जो लगाई जाती हैं, साल की लकड़ियाँ जिन्हें कि साल स्लीपर कहते हैं, वो सप्लाई किस कंपनी ने किया और इनकी क्वालिटी क्या थी। सब मेरे जहन में सवाल आ रहे थे। मैंने पड़ताल शुरू की। पहली चिट्ठी जो मुझे मिली, उस चिट्ठी ने मुझे हैरान किया। ये चिट्ठी थी यूपी के कंस्ट्रक्शन डिवीज़न की। तारीख थी 24 फरवरी 2024। इस चिट्ठी के मुताबिक ये पांटून पुलों में साल स्लीपर यानी कि साल की लकड़ियों की सप्लाई का जो ठेका है वो अरुणाचल प्रदेश की सरकारी कारपोरेशन को दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कारपोरेशन को रेट तय किया गया था 2,04,500 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर। ये चिट्ठी थी 24 फरवरी 2024 की। इस दर से अरुणाचल प्रदेश की स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को सालवुड स्लीपर और सालवुड एज इन दोनों की सप्लाई करना था। ये ऑर्डर दिया गया था। इसके बाद जो अगली चिट्ठी पर मेरी निगाह पड़ी, उसने मुझे और भी ज़्यादा दंग कर दिया, क्योंकि अगली चिट्ठी में ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था। ये चिट्ठी थी 7 मार्च 2024 की, यानी कि सिर्फ 12 दिनों के बाद इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, ये कहते हुए कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसे सैंक्शन नहीं किया है। अब मेरी हैरानी और बढ़ गई कि पहले ऑर्डर दिया गया एक सरकारी कंपनी को और बाद में 12 दिन के भीतर उसे कैंसिल कर दिया गया। और हैरानी इसलिए बढ़ी क्योंकि इसी कंपनी को 2019 में जब अर्धकुंभ था, तब भी इसी कंपनी को काम दिया गया था कि पांटून पुलों में जिन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है उसकी सप्लाई यही कंपनी करेगी। मेरे हाथ में ये चिट्ठी भी आ चुकी थी। इस चिट्ठी पर तारीख थी 2018 की, जब ये ठेका दिया गया था, और इसके मुताबिक 1,58,250 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को इन पांटून पुलों के लिए लकड़ियां सप्लाई करना था। हमने इस सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के एमडी जी रीमे से बात की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हाँ, 2019 में भी ये ठेका हमको मिला था और 2024 में हमको देने के बाद इसे रद्द कर दिया गया, जबकि हम इसको पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उनकी बातचीत सुनिए। मैं बस यही समझना चाह रहा था कि आप लोगों का तो अच्छा क्वालिटी था, अभी इन्होंने जिसको दिया अच्छा क्वालिटी था। उसके बाद में एक्चुअली हम लोग काम भी करना चाहता था। ये सब रजिस्ट्रेशन भी हो गया था। हम लोग ऑनलाइन टेंडर करेगा बोल के हम लोग भी करना चाहता था। मैंने ये एक तो हम लोग के लिए अच्छा रेवेन्यू अर्निंग सोर्स था। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो हमें ये देख करके और हैरानी हुई कि 2 और सरकारी कंपनियां थीं जिन्होंने अप्लाई किया था, मगर जिनको ये ऑर्डर नहीं मिला। ये थी झारखंड की स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हरियाणा की फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। इन दोनों को ही ये ठेका नहीं मिला इनके अप्लाई करने के बावजूद। अब हमारे जहन में सवाल था कि फिर दिया किसको गया और किस आधार पर दिया गया। इस सवाल का जवाब था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक कंसोर्टियम जिसमें कि धोरमनाथ ट्रेडर्स, श्रद्धा टिम्बर स्टोर, वसंत टिम्बर मार्ट्स, इस तरह की कंपनियां, प्राइवेट निजी कंपनियां शामिल थीं। इनको 1,58,000 की दर से ये ठेका दे दिया गया। अब यहाँ 2 बात चौंकाने वाली थी। पहली बात तो ये कि अरुणाचल प्रदेश की सरकारी कंपनियों को ठेका देने के बाद रद्द किया गया। दूसरी बात ये कि झारखंड और हरियाणा की सरकारी कंपनियों को ये ठेका नहीं दिया गया अप्लाई करने के बावजूद। और तीसरी बात ये कि छत्तीसगढ़ की निजी कंपनियों को 1,58,000 के जिस रेट में इसे अलॉट किया गया था वो साल 2019 से भी कम था।
अब यूं समझिए कि साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश के स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को ये ठेका 1,58,250 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से अवार्ड किया जाता है और उसके पूरे 5 साल बाद छत्तीसगढ़ की निजी कंपनी को उससे भी कम पर यानी कि 1,58,000 की दर पर ये अवार्ड कर दिया जाता है। मेरे जहन में ये सवाल आया कि आखिरकार ऐसा क्या था कि साल 2019 में जो रेट था उससे भी कम रेट पर ये कौन सी कंपनी है जो काम करने को तैयार हो गई। यहाँ ये भी बताते चलें कि ये मामला हाई कोर्ट में भी गया। हाई कोर्ट में इसलिए गया कि जो कंपटीशन में दूसरी कंपनियां शामिल थीं वो ये कहते हुए हाई कोर्ट चली गईं कि जिन छत्तीसगढ़ की कंपनियों को ठेका दिया गया है उनके पास साल स्लीपर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद नहीं है। उसका फिजिकल इंस्पेक्शन भी हुआ जिसमें कि वो पास नहीं हुई। हालांकि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि ये जो फिजिकल इंस्पेक्शन की शर्त थी वो मैंडेटरी शर्त नहीं थी और इसीलिए किसी भी अप्लाई करने वाली कंपनी का फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं किया गया और ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अब सवाल था कि आखिरकार ये जो साल स्लीपर जिसको सप्लाई किया गया है इसकी क्वालिटी क्या है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। इस पड़ताल में हमारे पास एक के बाद दूसरी तस्वीरें सामने आना शुरू हो गईं और इन तस्वीरों के हाथ लगते ही हमारी आंखें हैरान रह गईं। इन तस्वीरों से साफ हो रहा था कि ये जो साल स्लीपर का इस्तेमाल किया गया है इनकी क्वालिटी सही नहीं थी जो प्रथम दृष्टया लग रहा था। ये क्वालिटी सवाल खड़े कर रही थी क्योंकि इस साल स्लीपर में जगह जगह क्वालिटी के सवाल दिखाई पड़ रहे थे। ये क्वालिटी ख़राब होने की बात उस समय और भी ज़्यादा गहरा गई जब नागवासुकी की पुलिया धंसने के चलते आवागमन ठप हो गया। नागवासुकी की पुलिया धंसी तो स्लीपर की क्वालिटी ख़राब होने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया और बाकायदा ये अखबारों में रिपोर्ट भी किया गया। हम आपको वो कटिंग दिखा रहे हैं जहां पर साल स्लीपर की क्वालिटी और ये इसी महाकुंभ मेले के लिए लाई गई साल स्लीपर थी उसकी क्वालिटी ख़राब होने का मुद्दा नागवासुकी की पुलिया धंसने के बाद बाकायदा रिपोर्ट भी किया गया। अब इन स्थितियों में कुछ सवाल हमारे जहन को मथ रहे थे। हम उसी बात पर आ गए कि आखिरकार मौनी अमावस्या को जिस रोज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ये पांटून पुल क्यों नहीं खोले गए। हमारे सामने जो सवाल थे वो कुछ इस तरह थे। सबसे पहला सवाल ये था कि अरुणाचल प्रदेश का ऑर्डर आखिरकार क्यों कैंसिल किया गया। अगर ऑर्डर कैंसिल ही करना था तो 12 दिन पहले ये ऑर्डर दिया क्यों गया। दूसरा सवाल ये था कि साल 2024 में 2019 से भी कम रेट पर आखिर कोई कंपनी काम करने को तैयार कैसे हो सकती है। तीसरा सवाल ये था कि आखिर क्या वजह थी कि इस ठेके से इस कॉन्ट्रैक्ट से राज्य सरकारों को अलग किया गया, झारखंड और हरियाणा की राज्य सरकारों को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका। इसके बाद एक सवाल ये भी था कि फिजिकल इंस्पेक्शन वाली शर्त आखिरकार क्यों मैंडेटरी नहीं की गई। सवाल क्वालिटी को लेकर के भी था कि इस क्वालिटी को लेकर के आखिरकार क्या जांच की गई, क्योंकि क्वालिटी और उसके चलते पुलिया के धंसने की बात बाकायदा अखबारों में रिपोर्ट भी हुई तो इस पर क्या एक्शन लिया गया, ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा गहरा रहा था। ऐसे में ये सारे तथ्य हम सामने लेकर के आए हैं, कागज़ भी सामने रख रहे हैं हम, तस्वीरें भी सामने रख रहे हैं हम और उस समय की रिपोर्ट जो आई थी पब्लिक डोमेन ने वो भी हम सामने रख रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिरकार इस मुद्दे पर जांच क्यों नहीं हो रही है और ये जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस भगदड़ में दुखद मौतें हुई हैं, लोगों का विश्वास टूटा है, भरोसा टूटा है और बड़ी बात ये है कि ये वो भरोसा है जो कि आस्था के पैंटून पुलों से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ के पैंटून पुलों का बंद होना और मौनी अमावस्या के रोज ना खोला जाना जितना खतरनाक है, आस्था के पैंटून पुलों पर लगी चोट उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की पूरी जांच होगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके।